देख भाई, तुझसे हजारों टीचर कह देंगे, हजारों लोग कह देंगे कि 18 घंटा पढ़ तभी जाकर तू 90% लाएगा, वरना तेरा 90% का सपना नहीं पूरा होगा। लेकिन ये तुझको पता है कि 8 घंटे पढ़ने में ही शरीर की क्या हालत हो जाती है, माइंड की क्या हालत हो जाती है। तेरा कोई हेल्थ नहीं देखेगा, तेरा कोई माइंड नहीं देखेगा, तेरा प्रेशर कोई नहीं समझ पाएगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे अंदर कितना प्रेशर है, कितना डर है। ये तुझको कोई नहीं समझेगा, क्योंकि एक टीचर भी एक समय पर स्टूडेंट होते हैं, लेकिन शायद वो स्टूडेंट की सारी परेशानियां टीचर बन के भूल जाते हैं। लेकिन आज तुम्हारा ये जो बड़ा भाई खड़ा है इस वीडियो में तुमको बताएगा एज ए स्टूडेंट। मैं मानता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं स्टूडेंट के सारे दर्द को समझता हूं, वो परेशानी वो झेल कर मैं आया हूं। तो आज की वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस के साथ कि ये तुम्हारा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का जो समय है इसको कैसे बेहतरीन तरीके से मैनेज करोगे, और ये जो केवल और केवल 4 महीने का समय है, इस समय में तुम कैसे अपना 90% का सपना पूरा करोगे। देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे ये किताब पढ़ लो, ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, तुम्हारा 90% आ जाएगा। लेकिन आज मैं तुमको फुल मोटिवेशन के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो ना कोई आज तक तुमको बताया होगा और ना ही कोई बताएगा, सिर्फ मेरे अलावा। तो वीडियो को देखना मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं कि तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना ही है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा 90% नहीं आया तो मेरा नाम बदल के चले जाना, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, और मेरे ध्यान से हर एक पॉइंट को, हर एक बात को तुम सुनना, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले देख लो, तुम्हारे पास एक हिंदी, दूसर का इंग्लिश, तीसरा का विज्ञान, चौथा का गणित और 5वां सामाजिक और 6वां संस्कृत या फिर कला, ये 6 गो सब्जेक्ट है कि नहीं तुम्हारे, ठीक है ना। 6 गो सब्जेक्ट है। सबसे पहले ध्यान से समझो तुम। देखो, सबसे पहले का पेपर कौन चीज का देगा, तुम हिंदी का देगा ना। तो हिंदी में तुम एक टारगेट बना लो, तुम्हारा हिंदी का एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ, हिंदी में 100 में से मुझे इतने नंबर चाहिए। कितना चाहिए तुम्हें, तुम बताओ कमेंट में तुम्हें कितना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ तुम्हारा 90% के टारगेट के साथ कि तुम हिंदी में आराम से 94 नंबर लेकर आ जाओगे। हिंदी में 94 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको लाऊंगा, मैं लाऊंगा। इस चैनल से तुम जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा हिंदी में 94 लाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, हिंदी में तुम मान के चलो कि तुम्हारा, मान के चलो क्या, तुम्हारा आ गया, समझो इस चैनल से जुड़े रहोगे तुम्हारा आ गया। देखो, मैं लास्ट में इस चीज़ का सोल्यूशन दूंगा, लास्ट में जो चीज़ दूंगा बस उतना पढ़ लेना है, ठीक। हिंदी में तुम्हारा 94 नंबर मान के चलो कि आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अंग्रेजी, इंग्लिश, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन ज़्यादा वीक नहीं होती है कि इंग्लिश अब एकदम हार्ड आता है, बिल्कुल ईजी आपका इंग्लिश आता है। और इंग्लिश में मान के चलो नहीं भी आएगा तो तुम्हारा 100 में से 92 नंबर बड़ी आसान से लेकर आओगे। 92 लेकर आओगे भाई, तुम लेकर आओगे, तुम झुके ना वीडियो में। उसके बाद तुम विज्ञान को भी छोड़ दो और गणित को भी छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों विषय काफी हार्ड होते हैं और थोड़ा सा इसमें स्कोर करना काफी मुश्किल होता है। अभी छोड़ दो, मैं बताऊंगा इनका भी। ये तो ऐसे ऐसे मसल कर इसको फेंकोगे तुम, ध्यान से देखो। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान बहुत सारे लड़के पढ़ते कम हैं, तो क्या लगता है पढ़ते नहीं होते, इसमें नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। अरे सामाजिक विज्ञान में नंबर ना छीट के मिलता है, छीट के। ले भाई, ले जा ले जा, मतलब इसमें थोड़ा सा बना के कुछ भी लिख दो ना तो तुम्हारे सामाजिक विज्ञान में, मतलब उसका थोड़ा बहुत जानते हो तो सामाजिक विज्ञान में तुम्हारा 92 मान के चलता हूं। चलो तुम नहीं भी पढ़ो, तुम्हारा 92 मान लेता हूं कि तुम्हारा सामाजिक विज्ञान में आ गया। अगर तुम सामाजिक विज्ञान में 92 स्कोर कर लेते हो तो उसके बाद समझो ना कि संस्कृत और कला, संस्कृत बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं या फिर कला लेते हैं। इस वाले सब्जेक्ट में ना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब क्लास 10th में ना था तो संस्कृत केवल 3 दिन, मुझे संस्कृत कुछ भी नहीं आता था, मैं कसम से बता रहा हूं, लेकिन मैं संस्कृत 3 दिन में पढ़ के मैं 92 नंबर संस्कृत में लाया था। मैं मान के चलता हूं तुम इतने दिन पढ़ोगे तो संस्कृत में 94 आराम से ला दोगे, इसमें तुम्हारा 92 आ जाएगा, समझे। अब देखो, अब तरीका समझो। देखो, इसमें 94 ला दी, इसमें 92 ला दी, इसमें 92, इसमें 94, कितने नंबर अधिक, 4 2 6, 6 और 6 10 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। अब तुम मान के चलो कि तुम विज्ञान में अगर 84 भी लाते हो, ठीक है ना, विज्ञान में कितने लाते हो, मात्र और मात्र 84 नंबर। अरे बबुआ, ये ऐसे तो अधिक ला दोगे, ऐसे कम नहीं आएगा, मैं जानता हूँ ये तो बहुत कम नंबर है, ठीक है। और गणित में भी तुम मान के चलता हूँ कि 84 नंबर ला दिए, ठीक है। तो देखो तुम्हारा 90% बन गया,
कैसे बन गया, इसमें 4 नंबर अधिक 2 नंबर अधिक 6 नंबर और 6 नंबर इधर अधिक 12 नंबर इसमें मान के चलो 90 लेने के लिए कितना 6 को कम है, इसमें 6 को कम है, ये 12 इस 12 को मेकअप कर देगा। ठीक है, तो तुम्हारा 90% आ गया कि नहीं आ गया, समझे कितना आसान है, स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब देखो मान के चलता हूँ इसमें तुम्हारा 84 ना आके 88 भी आ जाएगा, 88 कोनो बड़ बात है, इसमें 87 भी आ जाएगा, समझे। तो अगर इसमें 1-1 2-2 नंबर इन सब्जेक्ट्स में कम भी होते हैं, मान के चलो यहाँ पर 94 की जगह पर 92 भी आ जाता है, यहाँ पर भी 92 आ जाता है, तो भी कोई बड़ा गेम नहीं, उसी लेवल पर आ जाओगे, तुम्हारा 90% प्लस ही आ जाएगा, समझे। तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी होनी चाहिए, इस स्ट्रैटेजी से अगर तुम पढ़ाई करोगे तो देखना तुम्हारा 90% फोड़ने का सपना एकदम साकार होगा। अब देखो बोर्ड एग्जाम में सबसे मेन चीज क्या होती है, सबसे मेन चीज कैसे 90% आएगा, केवल पढ़ने से आएगा। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, 4 अक्षर जो NCERT पढ़े वही तो पंडित होए। मतलब क्या समझे, नहीं समझे, अरे नहीं समझे तो देखो पूरा किताबिया पढ़ के ना सब लड़के पढ़ते हैं, पूरा किताब रट जाते हैं, हई हऊ सब रटते हैं, कौन टॉपर बनता है उनमें से 1-2 ना, काहे बनता है, 4 अक्षर पढ़ते हैं। 4 अक्षर का मतलब क्या, सबसे पहले वो अपना सिलेबस, तुम्हें भी अपना सिलेबस खत्म करना होगा, सबसे पहला काम तुम्हें अपना सिलेबस खत्म करना है। जैसे तुम अपना सिलेबस खत्म कर लोगे, सिलेबस खत्म करने के बाद पहला नंबर चीज जो तुम्हें करना है इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ये चीज अब कहाँ मिलेगी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा, तुम रुके रहना ना, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। पढ़ोगे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, जो भी बोर्ड एग्जाम देता है इंपॉर्टेंट पढ़ता ही पढ़ता है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब लगाओगे तो ही तो दिमाग खुलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, खूब कहेंगे अरे यार हमने तो 5 बार NCERT लगा दिया, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, मॉडल पेपर, उसकी प्रैक्टिसें नहीं किए होते हैं, चले जाते हैं काम से, स्वाहा हो जाते हैं, ना उनसे पेपर हल हो पाता है, ना टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, ना क्वेश्चन लिखने का तरीका मालूम होता है, एकदम ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ तुमको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर जो कि खुद से सेट किया जाता है पैटर्न के आधार पर, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चौथा नंबर चीज़ क्या पढ़ना पड़ेगा, चौथा नंबर चीज़ कॉपी राइटिंग पढ़ना पड़ेगा कि कॉपी कैसे लिखना है, पढ़ना नहीं लिखना है। अब ये कौन बताएगा, कॉपी राइटिंग ना तुम्हारे स्कूल में बताया जाएगा ना कहीं कोचिंग में बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर केवल तुम्हारे सिलेबस ख़त्म करने से मतलब है कि ना कि तुम्हारे नंबर स्कोर करने से। ये चीज़, इतनी सारी चीज़ें अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा 90% आराम से आ जाएगा। लेकिन ये मिलेगा कहाँ, अब हमें कैसे पता कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें प्रीवियस ईयर पेपर खोजने में दिक्कत है, मैं जानता हूँ, मॉडल पेपर भी नहीं मिल पाएगा, कॉपी कैसे लिखना है कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। देखो कैसे मिलेगा ये सारी चीज़ें मात्र हर एक बच्चों को मैं ध्यान में रखते हुए मात्र 99 रुपये में, एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट का दे रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का। जैसे सामाजिक विज्ञान आता है उसमें मानचित्र कैसे भरना है उसका भी मैं दे दिया हूँ, एक छोटी सी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है इसमें। तो मात्र 99 रुपये में, करना कुछ नहीं है। तुम्हें ये जो नंबर दिख रहा है 9565441660, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, इस नंबर पे क्या करना है, 99 रुपीज़ पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। वहाँ पर आपसे क्लास पूछी जाएगी और आपका स्टेट पूछा जाएगा, जवाब दे दोगे तुम्हारे पास जस्ट उसी समय PDF चला जाएगा। मतलब इसका पेमेंट करके इस नंबर पे, या फिर इस नंबर पे हाई लिख कर स्कैनर भी मांग सकते हो। स्कैनर मांगने के बाद इसी जो स्कैनर भेजा गया जाएगा उस पर 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो तुम्हारे पास सारे ये चीज़ें जितनी भी देख रहे हो सब चीज़ का एक ही में नहीं, मतलब 6 सब्जेक्ट का अलग अलग, और ये वायरल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब चीज़, कॉपी कैसे लिखना, सब चीज़ भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से समझ लिए होगे तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से इसको परचेज कर लेना। मिलते हैं मैं आपको अगले वीडियो में, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।